Good morning, children. You're welcome today to बाबू सर क्लास इन इंग्लिश क्लास 12th फ्लेमिंगो बुक्स में जो लेसन आप पढ़ेंगे टुडे वी स्टडी अबाउट लॉस्ट स्प्रिंग, जिसमें कि यह लेसन दो पार्ट में बटा हुआ है और पहला पार्ट पढ़ा जा चुका है, जिसमें कि एक रैग पिकर साहिब आलम के बारे में दिया गया और यहाँ दूसरा पार्ट मुकेश के बारे में यहाँ पर से 10 पैसे से स्टार्ट होता है। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार, मैं कार चलाना जानता हूँ। यानी यहाँ पर दोनों पार्ट का सिर्फ यही उद्देश्य है, पावर्टी, गरीबी। यानी बोथ थीम्स आर इक्वल, पावर्टी, दोनों में पावर्टी, गरीबी दिखाई गई है और बच्चों से लेबर करवाते हुए दिखाया गया है। तो देखें यहाँ पर मुकेश के बारे में। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, यानी मुकेश अपना स्वयं का मालिक बने रहने पर जोर देता है। इंसिस्ट मीन्स जोर देना, इंसिस्ट। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, यानी मुकेश कहता है। ही अनाउंसेस, वह घोषणा करता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क, यानी पोएटेस सॉरी लेखिका पूछती हैं कि डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम कार के विषय में कुछ जानते हो? तब उत्तर देता है, मुकेश उत्तर देता है, आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, ही आंसर्स, वो उत्तर देता है कि मैं कार चलाना जानता हूँ। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आइज, मेरी आँखों की तरफ सीधा देखते हुए। हिज ड्रीम, उसका स्वप्न। लूम्स लाइक ए मिरेज एमी डस्ट, द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल्स हिज टाउन फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, यानी उसका जो स्वप्न है वह फिरोजाबाद की प्रसिद्ध चूड़ियों के बीच की गलियों में एक मरीचिका की तरह प्रतीत होता है उसका स्वप्न। मिरेज मीन्स मरीचिका। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स, हर एक दूसरा परिवार फिरोजाबाद में चूड़ियाँ बनाने में व्यस्त होता है। बैंगल्स मीन्स चूड़ियाँ। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज, यह भारत का केंद्र। ग्लास ग्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, जहाँ पर कि आने वाली जो पीढ़ियाँ अपना समय भट्ठियों के पास गुजारती हैं। फर्नेसेस मीन्स भट्ठियाँ, कांच की भट्ठियों के पास। वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल दी वीमेन इन द लैंड इट सीम्स, और महिलाओं के लिए चूड़ियाँ बनाते हुए, कांच की चूड़ियाँ बनाते हुए सभी प्रतीत होते हैं। पैसेज नंबर 11, मुकेश फैमिली इज एमंग देम, मुकेश का फैमिली भी उनके मध्य में एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज़ इलीगल फॉर चिल्ड्रन, यह कोई नहीं जानता कि यह बच्चों से कार्य करवाना एक गैर कानूनी है। लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर्स इन डिंची सेल्स विदाउट एयर, यानी बिना हवा के यहाँ पर तापमान में भट्ठियों, कांच की भट्ठियों के पास रहना एक गैर कानूनी है बच्चों के लिए। एंड लाइट दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड कुड गेट हिम एंड ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ दी हॉट, लगभग 20,000 से ज़्यादा बच्चे गर्म भट्ठियों के पास, हॉट फर्नेसेस, गर्म भट्ठियों के पास रहते हैं। वेयर दे स्लॉग द डे लाइट आवर्स, दिन का समय वहीं बिताते हैं। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और अपनी आँखों की रोशनी को खो देते हैं। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, which he proudly says is being rebuilt. We walk down stinking lanes choked with garbage past homes that remain hovels with crumbling walls, ubbly
doors, no windows, crowded with families of humans and animals consisting in a primal state। यानी ये मुकेश के बारे में कवित्री यानी लेखिका बता रही हैं कि मुकेश जब मुझे अपने घर ले जाने की पेशकश करता है तो उस समय उसकी आंखें चमक उठती हैं और वह गर्व से कहता है कि उसका घर फिर से बनाया जा रहा है और हम कूड़े से अटी पड़ी बदबूदार गलियों से गुजरते हैं, ऐसे गंदे घरों के करीब से गुजरते हैं जो टूटी दीवारों से डगमगाते हुए दरवाजे और बिना खिड़कियों के मकान हैं और उनमें से जानवरों के परिवार यानी आदिम युग की भांति साथ साथ रह रहे हैं। आदिम युग यानी प्राइमवल स्टेट यानी आदिम युग इसको बोलते हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, bangs a ubi iron door with his foot and pushes it open। वह ऐसे ही एक घर के दरवाजे पर रुक जाता है और लोहे के एक डगमगाते दरवाजे को जोर से लात मारता है और उसे खोलता है, ओपन्स, और उसे खोलता है। We enter a half-built shack. In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. On the ground, in large aluminium platters, are more chopped vegetables। हम एक अधबनी झोपड़ी में प्रवेश करते हैं और उसकी सूखी घास के छप्पर वाले एक हिस्से में एक चूल्हा है और जिस पर एक बड़ा सा बर्तन रखा है और जिसमें पालक की पत्तियां खदर बदर करते उबल रही हैं। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और उसमें सब्जियों के टुकड़े हैं। आ फ्रेल यंग वीमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। एक महिला जो पूरे परिवार के लिए भोजन बना रही है, यानी मुकेश के घर में लेखिका बता रही हैं। थ्रू आइज फील्ड विद स्मोक द स्माइल्स, सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, ज़्यादा वर्षों में बड़ी नहीं है, ज़्यादा साल की बड़ी नहीं है। शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज दी बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men। 3 लोगों में वह सबसे बड़ी बहू कहलाती है। मेन हर हस्बैंड मुकेश, उसका पति मुकेश एंड डियर फादर, उसके पिताजी उस परिवार में रहते हैं। व्हेन दी ओल्डर मैन इंटर्स, और जब बड़ा व्यक्ति प्रवेश करता है। कस्टम डिमॉन्स डॉटर इन लॉ मस्ट वेल दियर फेसेस, और ये उनके घर की जो प्रथा है कि सर को पर्दा कर लेना, वो किसी पुरुष के सामने मेल एल्डर्स बड़े व्यक्ति के सामने पर्दा करती है। इन दिस केस, इस मामले में द एल्डर इज एन इम्प्रोवर्स्ड बैंगल मेकर डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, फर्स्ट एज अ टेलर एंड देन अ बैंगल मेकर। ही हैज़ फेल्ड टू renovate a house, send his 2 sons to school. All the has managed to do is teach them what he knows, the art of making। एक कमज़ोर युवती जो मुस्कुराती है और मुकेश के बड़े भाई की पत्नी होती है। यानी जब बूढ़ा आदमी प्रवेश करता है तो वो धीरे से टूटी दीवार पर अपना घूंघट अपने चेहरे पर सरका लेती है और जैसी वहाँ की प्रथा है, पुत्र वधुओं को पुरुष बुजुर्गों के सामने अपने सर को
ढका लेना चाहिए। बुजुर्ग अत्यंत निर्धन चूड़ी बनाने वाला है और पहले एक दर्जी के रूप में, चूड़ी बनाने वाले के रूप में, और वर्षों के कठोर परिश्रम के बावजूद भी वह अपने घर का नवीनीकरण करवाने में अपने 2 पुत्रों को स्कूल भेजने में असफल रहता है और उन्हें वही सिखा पाया है जो वह जानता है, यानी चूड़ी बनाने की कला। पैसेज नंबर 12, इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंडमदर। मुकेश की दादी माँ कहती हैं कि यह उसका कर्म और उसका भाग्य है। डेस्टिनी मीन्स भाग्य। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। जिसने कांच की चूड़ियों की पॉलिश के समय उसकी गर्द से उनकी आँखों की रोशनी को जाते हुए देखा है। कैन ए गॉड गिवन लीनेस ईवर बी ब्रोकन। क्या ईश्वर के द्वारा प्रदत्त किया हुआ कोई व्यवसाय कोई छोड़ता है। सी इम्प्लाइज, वह कहती हैं। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल्स मेकर्स, यानी चूड़ियाँ बनाने वालों की जाति में पैदा होकर। दे हैव सीन, उन्होंने देखा है। नथिंग बट बैंगल्स, चूड़ियों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देखा। इन द हाउस, घरों में। इन द यार्ड, आंगन में। इन एवरी अदर हाउस, और दूसरे घरों में। एवरी अदर यार्ड, और दूसरे आंगन में। एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की हर गली में। स्फिरल्स ऑफ बैंगल्स, यानी चूड़ियों के समूहों को, गुच्छों को देखा है। सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, ये हर तरह की चूड़ियाँ, सुनहली, हरी, रॉयल ब्लू, नीली, पिंक, गुलाबी, पर्पल, बैंगनी। एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, शतरंगी इंद्रधनुष वाली चूड़ियाँ। लाई इन द माउंट्स, ढेरों पड़ी रहती हैं। इन नैरो लेन्स ऑफ दी सेंटी टाउन, और तंग गलियों में लोग उन्हें ले जाते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद दियर फादर्स एंड मदर्स, जहाँ की उन माता पिता, भाई बहन सारे लोग बैठ कर के वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास और कांच की चूड़ियों को रंगते हैं, कलर देते हैं। इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। बाहर के प्रकाश से ज़्यादा वे अंधेरे में ज़्यादा एडजस्ट करते हैं अपने को। दैट इज़ वाई, यही कारण है कि दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, और जवान होते होते वे अपनी आई साइट को खो देते हैं। और यहीं तक आज पढ़ेंगे। दिस इज़ एनफ पैसेज फॉर यू टुडे एंड वी विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट पैसेज टुमारो एंड थैंक यू। हैव अ नाइस डे।